शक्ति पंप क्यों भाग सकता है, क्या कंडीशंस है, क्या वैल्यूएशंस हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, आरएसआई क्या कह रहा है, रिजल्ट्स यानी कि रेवेन्यू जो आया है इसका वो क्या कह रहा है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, स्किप मत करना दोस्तों। पूरा एनालिसिस करके लेकर के आया हूँ। यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों कि हम सटीक एनालिसिस के साथ आते हैं, अच्छे स्टॉक को ढूंढ करके लेकर के आते हैं जहां प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की 90% तक एक्यूरेट हो सके दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगा आपको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को। तो वैल्यूएशन की मैं बात कर देता हूँ शक्ति पंप की। शक्ति पंप का वैल्यूएशन 27 का है। अब ये 943 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो 943 रुपए के लेवल पर जब ये ट्रेड कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन 27 का है। और 27 के वैल्यूएशन के लिहाज से ये बहुत सस्ता स्टॉक्स है, मुझे बहुत सस्ता नज़र आता है। क्योंकि अगर कंपेयर करें, वैसे भी 25 से 30 के पी बीच में जो पी जिसका होता है वो सस्ता माना जाता है। और इसका सेक्टर का पी जो है वो लगभग 50 का है। तो अगर सेक्टर के पी से इसके शेयर के पी को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये 50% के डिस्काउंट पर यानी कि 27 के पी वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, चाहे किसको कैसे भी कंपेयर करो, आप इसको जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है इसका शक्ति पंप का, उससे कंपेयर कर लो, सेक्टर के पी से कंपेयर कर लो, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू जो है वो डबल हुआ है। यानी कि जो अगर मैं 2024 की बात करूँ 1300 कुछ करोड़ रुपए था, अभी 2500 प्लस करोड़, यानी कि लगभग डबल इसका रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू के लिहाज से ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से बढ़ा है, डबल हुआ है। तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, जिसमें अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, मतलब इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरी बात, ये पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये शक्ति पंप जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। सोलर पंप ये बनाती है जिसकी अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। क्योंकि शक्ति पंप की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ और बड़ी खूबी ये है, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये रेवेन्यू के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से बढ़िया है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल के लिहाज से, टेक्निकल के माध्यम से। अब 1340 रुपए के लेवल, सबसे पहले लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आरएसआई बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें एंट्री लेनी है। 1340 रुपए का इसने हाई बनाया। 1340 रुपए के हाई को बना करके इसने, इसका जो नीचे 1340 रुपए से नीचे जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो 1000 रुपए था। लेकिन इसने 1000 रुपए के लेवल को इसने तोड़ के ये और नीचे आया। 1000 रुपए के लेवल को इसने तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, कहाँ से 1340 से 1000 रुपए के लेवल को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ से नीचे आया, इसने 800 रुपए का लेवल बनाया। 800 रुपए की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको मैं कहूँगा तोड़ना बहुत, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में टूट सकता है। बिजनेस कोलैप्स, मतलब कि बड़ी निगेटिव न्यूज़ आ गई या बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ, मतलब कुछ इस तरह की बड़ी निगेटिव न्यूज़ होगी तभी वो लेवल टूट सकता है। तो 800 रुपए का इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया नीचे की तरफ। जब इसने 1000 रुपए के लेवल को तोड़ा 1340 से, तो 800 रुपए के लेवल से फिर ये चलना शुरू हुआ। इसने बनाया 943 रुपए का हाई, इसके बाद 800 रुपए के लेवल के बाद। तो कुल मिलाकर फिर इसने, और बीच में इसने जब 800 रुपए के लेवल से चला, एक बार इसने 1000 रुपए के लेवल को छुआ भी, टच भी किया। तो कुल मिलाकर 800 रुपए के ऊपर 943 रुपए के लेवल पर आज ये बंद हुआ। और 1000 रुपए के जो इसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, उस लेवल को ये, उस लेवल, वो इसका एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल में ये साइडवेज में चल रहा है। और आरएसआई अब मैं बता देता हूँ आपको। आरएसआई, क्योंकि गिरावट इतनी बड़ी आई है तो जाहिर सी बात है, जब 1340 रुपए के लेवल पर रहा होगा तो इसका जो आरएसआई उस टाइम 80 का आरएसआई था, इसका 80 का ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच गया था डेली कैंडल पर। अब 943 रुपए के लेवल पर जब ये करेक्शन करके 800 रुपए से यहाँ तक आया है, तो डेली कैंडल पर आरएसआई 51 का है, वीकली कैंडल पर 50 का है। अब जब 51 और 50 का इसका आरएसआई है, आप सीधे तौर पर एकदम अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मुझे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है कि इतने महंगे प्राइस पर ये ट्रेड नहीं कर रहा है, कि 1300 या 1400 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई के लिहाज से भी ये कह रहा है कि इसमें करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और अब ये तैयार बैठा है
अब देखने वाली बात है, हो सकता है 1-2 रेड कैंडल और बन जाएँ, इसमें डरना नहीं है क्योंकि थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा। मैं कहूँगा थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। छोटी-छोटी क्वांटिटी में एकदम बाइंग करनी है, स्मार्ट तरीके से। क्योंकि अगर आप एकदम से 100, 200, 300 क्वांटिटी ले लोगे, हो सकता है इसमें 2-3% की, 4% की गिरावट आ जाए और आप इसमें पैनिक होकर निकल जाएँ। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। तो ये स्ट्रेटजी है और यही हमेशा हमारी स्ट्रेटजी रहती है। और जब तक मैं जितने भी स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, ढूँढ कर लेकर के आता हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, उनके वैल्यूएशन महँगे होते हैं, आरएसआई के लिहाज से, टेक्निकल के लिहाज से उसमें कंडीशंस नहीं बन रही होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाता। मैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर कंडीशंस बन रही है, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो रही है, जैसे शक्ति पंप को मैंने बताया। तो मैंने लेवल आपको बता दिए, 1000 का लेवल इमीडिएटली हमें इसमें नज़र आ सकता है। 1000 रुपये के जो लेवल है, यानी कि 60-65 रुपये का पर शेयर के पीछे प्रॉफिट हमें दिख सकता है। बट छोटी-छोटी क्वांटिटी में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप पैनिक होकर के बेच दोगे, फिर कमेंट करोगे सर ये हो गया हमारे साथ। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।